हेलो फ्रेंड्स, खम्मा गणिसा, राधे राधे। मैं हूँ वंदना चौहान और मैं आ गई हूँ अपनी सुंदर सी शक्ल के साथ में आप लोगों के सामने। वेलकम बैक टू माय चैनल वंदना चौहान। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सज धज के कहाँ जा रही हूँ, अपनी राजस्थानी पोशाक पहन के बहुत मैं जा रही हूँ आज मेरी फ्रेंड के यहाँ पे गायत्री पूजा है, तो उसके लिए कलश लेंगे और कहीं मंदिर में जाएंगे। मैं भी आऊंगी, मेरी भी इच्छा है, मैंने कभी पहले देखे नहीं है। ये देखिए, पूरी ड्रेस इस तरह से दिखती है हमारी राजस्थानी पोशाक, हमारी राजस्थान की शान, हमारे ट्रेडिशनल अटायर राजस्थान का। मुझे इसको पहन के बहुत ही प्राउड फील होता है कि आई एम राजस्थानी। तो आप लोग मेरे साथ में ऐसे ही बने रहिए। मैं बहुत अच्छे अच्छे फोटो क्लिक करूंगी फ्रेंड्स के साथ में, बहुत पुराने फ्रेंड्स वहाँ मिलने वाले हैं, तो देखते हैं कौन कौन मिलता है और कैसी है पूजा। तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी, तो आप लोग मेरे साथ में ऐसे ही बने रहिए। बाय बाय। तो ये मैं पहुंच चुकी हूँ जहाँ से कलश यात्रा स्टार्ट होने वाली है। ये देखिए 51 कलश भरे हुए रखे हैं, जिसके ऊपर नारियल है, आम के पत्ते लगे हुए हैं और इस कलश के अंदर जल होता है, गंगा जल होता है, पैसे होते हैं, चावल होता है, सुपारी होता है और भी बहुत सी चीज़ें होती है जिसके बारे में मुझे बताया गया था। फिर मैंने फ्रेंड्स के साथ में फ़ोटो क्लिक किए और कूपन के हिसाब से सबको कलश दिया जा रहा था। गायत्री पूजा में हमेशा पीला वस्त्र पहन के जाते हैं, तो सबने पीली कलर की साड़ी पहन रखी थी और मैंने अपनी राजस्थानी पोशाक पहनी हुई थी और कूपन के हिसाब से सबको कलश दिया जा रहा था। और थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट होने वाली है, कलश यात्रा स्टार्ट होने वाली है। अब सब आप लोगों के मन में ये होगा कि यार कलश गायत्री कलश यात्रा क्या है, इसका क्या मकसद है। तो चलिए आज मैं बता देती हूँ गायत्री कलश यात्रा का मकसद क्या है। सबसे पहले कलश यात्रा। कलश यात्रा दुर्गा पूजा का एक अहम हिस्सा होता है। कलश यात्रा निकालने का मकसद ये है कि समुदाय में जो महिलाएं होती है, महिलाओं की शक्ति और नेतृत्व को दिखाया जाता है। कलश में सारे देवी देवताओं विराजमान होते हैं। कलश को महिलाओं के सिर पर रखकर पूरे मोहल्ले गली के अंदर भ्रमण किया जाता है। फिर उसको एक जगह मंदिर में ले जाकर रखा जाता है जहाँ पे कलश की पूजा होती है। रात भर भजन कीर्तन होते हैं और दूसरे दिन गायत्री महायज्ञ होता है। कलश को तीर्थ का प्रतीक भी माना जाता है। कलश में भरा जो पानी होता है, गंगा जल, पवित्रता, शीतलता और स्वच्छता का प्रतीक होता है। कलश को ब्रह्मांड में मौजूद शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भोलेनाथ और मूल भाग में ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। गायत्री कलश यात्रा हमारे देश में कई राज्यों में और हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी निकाली जाती है। इस यात्रा में सभी लोग पार्ट ले सकते हैं। सभी श्रद्धालुओं का स्वागत किया जाता है। पानी का, नाश्ते का, सब तरह का अरेंजमेंट किया हुआ रहता है ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। कलश यात्रा में शामिल होने वाले लोग गायत्री माता, गुरुदेव, भारत माता और जय श्री राम के नारे लगाते हुए ध्वज को लहराते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। कलश यात्रा के दौरान जगह जगह पर फूलों की वर्षा करके यात्रा का स्वागत किया जाता है। कलश यात्रा के बाद आरती, शांति पाठ और प्रसाद वितरण किया जाता है सभी भक्तों को। भागवत कथा के मुताबिक सिर पर कलश धारण करने से श्रद्धालु की आत्मा पवित्र होती है। ऐसे भक्तों पर भगवान की विशेष कृपा होती है और ये अहो सौभाग्य जो है मुझे मिला बहुत टाइम बाद। तो ये इसका क्रेडिट मेरी फ्रेंड कल्पना को जाता है, जिन्होंने मेरा नाम दिया और मैं भी इस कलश यात्रा का हिस्सा बनी और मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। थैंक यू सो मच कल्पना। और इस तरह से हमारी ये कलश यात्रा सफल हुई। धीरे धीरे हम हमारी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, नारे लगाते हुए, फ़ोटो खींचते हुए, वीडियो बनाते हुए। सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे इस यात्रा को। गायत्री कलश यात्रा गायत्री महायज्ञ के साथ में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम है। गायत्री कलश यात्रा गायत्री महायज्ञ के साथ आयोजित की जाती है। इस यात्रा में महिलाएं कलश धारण करती है। कलश यात्रा में भजन, कीर्तन मंडली, झांकी, बैंड पार्टी और कैमरा पार्टी भी शामिल होती है। कलश यात्रा के दौरान कलश को विशेष रूप से सजाया जाता है। कलश यात्रा के बाद कलश की आरती उतारी जाती है। कलश यात्रा के दौरान भक्त कलश पर पुष्प वर्षा करते हैं। कलश यात्रा के दौरान कलश को धारण करने वाली महिलाओं को विदाई के समय पुष्प वर्षा की जाती है। कलश यात्रा के जरिए समाज में महिलाओं की शक्ति और नेतृत्व का प्रतीक दिखाया जाता है। कलश यात्रा जो होता है ना, पहले भी मैंने बताया था कि दुर्गा पूजा का एक अभिन्न अंग है। ऐसा माना जाता है कि कलश यात्रा से देवी को जीवन मिलता है, तो बहुत ही शुभ होती है कलश यात्रा, गायत्री कलश यात्रा। और इस तरह हम
हमारी मंजिल तक पहुंच गए, जहां पे पंडाल लगा था, जहां पे कलश रखे गए थे। रात भर इन कलश की पूजा होगी, भजन कीर्तन होगा और बाद में मॉर्निंग में जो महायज्ञ होगा उनके कुंडों की तैयारी करेंगे। थालियाँ सजाई के जाएगी, जो हवन सामग्री थाली के अंदर रखी जाएगी, किस तरह से महायज्ञ होगा वो सब रात को ही तैयारी करके हम लोग वापस घर जाएंगे। और दूसरे दिन सुबह हमें 6 बजे बुलाया था महायज्ञ के लिए कि 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग किसी भी तरह 6 बजे पंडाल में पहुंच जाना। तो इस तरह ये हमारी गायत्री कलश यात्रा संभव हुई और मुझे ये सौभाग्य मिला, मुझे बहुत खुशी हुई और इसके लिए मैं वापस एक बार आभार प्रकट करूंगी कल्पना का। और ये हरिद्वार से पंडित जी आए हुए थे जिन्होंने ये कलश यात्रा का संचालन किया, भजन गाए और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हमें, जो हमें लाइफ में हम भूल जाते हैं, जो हमारे मूल आधार होते हैं हम भूल जाते हैं, उन चीज़ों को हमें वापस रियलाइज़ कराया। हमने बहुत कुछ सीखा आज यहाँ से। तो ये रहा मेरा गायत्री कलश यात्रा का एक अनूठा, जो बहुत अच्छा लगा इस पूजा में शामिल होके। तो आप लोग भी जहाँ भी गायत्री पूजा ऐसी कलश यात्रा हो उसमें ज़रूर भाग लीजिएगा। ये देखिए सुबह की अभी एक थाली तैयार करके आपको दिखाते हैं, उसी हिसाब से थाली लगाना है। अभी थाली मत ले जाइए, यही थाली ये देखिए यहाँ पे 51 गायत्री कलश रखे हुए हैं। गायत्री माता, वेदों की माता, विश्व की माता, देवों की माता, पूरे ब्रह्मांड की माता। ये गायत्री माता का फ़ोटो है, गुरुदेव जी की फ़ोटो है। और इस तरह से हम यहाँ पे पूजा करके, पूजा अर्चना करके, सुबह की तैयारी करके, महायज्ञ की तैयारी करके, ये किस तरह से थालियों के अंदर कुमकुम से स्वास्तिक बना के सारी सामग्री हम लगा के फिर वापस घर जाएंगे और अर्ली मॉर्निंग वापस आएंगे। तो ये इस तरह रही मेरी गायत्री कलश यात्रा। मुझे बहुत अच्छा लगा, अनूठा एक्सपीरियंस था। तो आप मेरे साथ में ऐसे ही बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खम्मा गणिसा, राधे।